जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनों का धुआं धुआं। ठीक है, चलिए चलते हैं अजित राज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से किस जल का स्रोत योगदान सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? ग्लेशियर से, या भूमिगत जल, या वायुमंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई बारिश होती है तो हमारा कहाँ का जल हम जो पीते हैं, हर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं? भूमिगत जल से लेते हैं। राइट आंसर सेकंड के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। समुद्र का कितने % जल पीने योग्य है? भाई अगर देखा जाए समुद्र का जल लवणीय होता है। क्या हो गया भाई पेन को? समुद्र का जल खारा होता है, लवणीय होता है, और लवणीय जल पीने योग्य है? नहीं भाई, तो 0% जल। जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है, सही है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थान है, जी हाँ ये भी सही है। जल धरती की नमी को अवशोषित, भाई गलत है, ये नमी क्यों अवशोषित करेगा? तो राइट आंसर हमारा ये क्या होगा? 4 होगा, असत्य पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा, बादल, संघनन, वाष्पन, वर्षा, वाष्पन, वर्षा, संघनन, बादल, बादल, वर्षा, वाष्पन, संघनन। पहले बादल बनेगा? नहीं, तो बादल वाला काट दो, 2 बचा। वाष्पन के बाद डायरेक्ट वर्षा होगी? नहीं, वाष्पन के बाद डायरेक्ट हमारा संघनन होता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होती है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ हमारा राइट आंसर। जलचक्र के अनावरत चलने का कारण है, क्या है? जलचक्र जो अनावरत चलता है, सूर्य का उष्मा जल को उष्मित करना। भाई सूर्य की उष्मा जो होती है जल को उष्मित कर देता है, जी हाँ। सूर्य की उष्मा जल को वाष्पित कर देती है, जी हाँ। जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, भाई पानी है, उष्मित होगी, उष्मित होकर जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प बनकर बादल बनेगा, बादल बनकर फिर बारिश होगी, फिर जमीन पे आएगा। तो भाई ये जलचक्र चलता रहेगा। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हमारा 4 के साथ जाए। जल में लवण मिलाने पर, जल में अगर आप नमक मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? जल की क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, वह सीधा क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? भाई लवण क्या होता है? सोडियम होता है, Na होता है, क्या होता है? Na होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होगा? NaCl। सबसे अधिक लवणीय सागर है, भाई आपने सुना होगा कि एक ऐसा सागर है जिसमें अगर आप कूद जाओ जिंदा हो तो आप डूबोगे नहीं। वो क्या है? मृत सागर, डेड सी, मृत सागर। ठीक है, यहाँ का पानी सबसे खारा होता है। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि जल का घनत्व कम होता है। झील के जल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है। यह सभी ध्यान से देखिए, जो झील के जल का घनत्व हो जाता है बर्फ़ के घनत्व से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ जीवित रहती हैं। जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है द्रवीकरण या वाष्पीकरण या उन्नयन, या इनमें से कोई नहीं। भाई गिलास है, इसमें चिल्ड वाटर डाल दिया आपने, इसके साइड से आप देखोगे बाहरी हल्का हल्का पानी की बूंदें आ गई हैं, तो वो क्या है? द्रवीकरण है। पहला आंसर हमारा राइट आंसर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया रख जाता है, फ्रीजर में रख दो तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि भाई पानी जब जमेगा तो वो क्या होगा? एक्सपैंड होगा, तो पानी जमने पर फैलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ। भारी जल प्राप्त किया जा सकता है अधिक लंबे समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के आसवन से, जल में CaMg की अशुद्धि पृथक करके। अगर हम उससे वैद्युत अपघटन बार बार करते रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा समय तक करते रहेंगे, तो वो जल क्या हो जाएगा? हमारा भारी हो जाएगा। जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? जल को छान कर, जी हाँ। जल को उबाल कर, जी हाँ। जल को क्लोरीन डालकर, जी हाँ। तो इन सभी तरीकों से। चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? ठीक है, प्रदूषित जल से हैजा होता, पीलिया होता, चेचक होता, टाइफाइड होता, पेचिस होती, क्या होता? अब ध्यान से देखिए, इसमें चेचक हटा दो, ये हमारा वायरस से संबंधित रोग है। बाकी हैजा भी होता, पीलिया भी होता, टाइफाइड होता, पेचिस होता है। 1 2 4 5, 1 2 4 5। हाँ, पहला आंसर हमारा राइट आंसर। मीना माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? पानी में अगर पारा घुल जाए तो वो हमारा मीना माता रोग हो जाएगा, तो पारा के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। मलेरिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के कारक खोजने का कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जी हाँ ये सही है।
ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सिनकोना की छाल से कुनिन प्राप्त की जाती जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है। जी हाँ, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, ये और दोनों। निम्न में से किस जल का स्रोत घनत्व सबसे अधिक होता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अगर देखा जाए तो हमारे, ठीक है, भारत के जो इधर है, ठीक है, पूरब में, ठीक है, पूरब थोड़ा पूरब से नीचे की ओर बंगाल की खाड़ी, अगर पश्चिम में देखा जाए तो हमारा अरब सागर है। तो ये इन दोनों का अगर घनत्व देखा जाए तो समान है, ठीक है, ये और दोनों समान है। जल जनित रोग है, जल से क्या होता है? छोटी मात्रा, रक्तअल्पता, मस्तिष्क ज्वर या अतिसार। अतिसार होगा हमारा, जल से ही होगा। 71% पृथ्वी पर तल से ढका हुआ, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से है। जल से हमारा 71% भाग पृथ्वी पर ढका हुआ। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट का नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, विश्व में तापमान की वृद्धि, अम्लीय वर्षा। भाई नगरीकरण, आप शहर बसाओगे तो वहाँ पेड़ पौधे काटोगे ना, और पेड़ पौधे काटोगे तो वर्षा का जो जल होगा वो अवशोषित करने की क्षमता कम होगी, भूमिगत जल कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, बारिश कम होगी, तो ये क्या होगा? जल संकट, जल चक्र में हमारा खतरे में आ जाएगा। नगरीकरण पहला आंसर के साथ राइट आंसर जाएगा। क्वथनांक उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथनांक से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथनांक में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जाता। क्वथनांक में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथनांक, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वथनांक से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथनांक में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जी हाँ, क्वथनांक नहीं हो सकता। ठीक, राइट आंसर 4 के साथ। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों भाई? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगर देखा जाए तो साधारण पानी का जो घनत्व हो जाता है, ठीक है, नमकीन पानी के घनत्व से क्या हो जाता है? अधिक होगा या कम होगा? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, और डेंसिटी हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो तैरेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 3 के साथ जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व जो हमारा साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक, उसमें नमक डाल दोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नींबू उसमें तैरेगा। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में? भैया सबसे देखा जाए तो भारत में ही सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल लगा हुआ है। BOD5 क्या है? ये एक प्रकार का हमारा पानी का वो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, ठीक है, और हर 5 दिन में मापी जाती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे, ये हमारा जो नदियों तालाबों में होता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है कैंसर, आंखों से पानी गिरना, DNA विखंडन, ये 3 हो जाता है। DNA विखंडन हो जाएगा तो कैंसर पक्का हो जाएगा, ठीक है, आंखों से पानी गिरना, ये सभी। चौथा आंसर हमारा राइट आंसर। लवण जो जल में का अवशोषण करता है कहलाता है। जो जल का अवशोषण करता है उसे हमें हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। हमारा राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। जो समुद्री कछुए हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में जल उपभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में से समुद्री कच्छप में सबसे अधिक किसकी है? अगर सबसे अधिक देखा जाए तो ऑलिव रिडले है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रजाति कछुओं की जो सबसे ज़्यादा है भारतीय उपमहाद्वीप में। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, में से कोई नहीं है। भाई ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या महासागरों में जल स्तर की वृद्धि होगी? तो पहला